हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश तुर्की के बारे में। तुर्की का कुल क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की का राष्ट्रीय गान इस्तिक्लाल मर्सी है। तुर्की की कुल आबादी करीब 8,41,88,178 है। तुर्की का सबसे बड़ा महानगर इस्तांबुल है। तुर्की की सिटीजनशिप तुर्किश है। तुर्की में तुर्की भाषा बोली जाती है। तुर्की की करेंसी तुर्किश लीरा है। तुर्की एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों के साथ जुड़ा है। तुर्की का 3% हिस्सा यूरोप और 97% हिस्सा एशिया में पड़ता है। इसके बावजूद भी तुर्की को यूरोप में ही गिना जाता है। तुर्की में 98% लोग मुस्लिम हैं तथा 2% लोग अन्य धर्म के रहते हैं। तुर्की में 96% लोग पढ़े लिखे हैं। तुर्की में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूजर्स पाए जाते हैं। यहाँ की महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया जाता है। तुर्की देश का कोड 90 है। तुर्की का इंटरनेट TLD.TR है। तुर्की को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में लगभग 82,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं। तुर्की को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं वाला देश भी बोला जाता है। तुर्की की जलवायु के कारण यहाँ की महिलाओं का कद लंबा और काफ़ी गोरा खूबसूरत होता है, जिसके कारण यहाँ की महिलाएं बहुत ही आकर्षित लगती हैं। तुर्की की कुछ महिलाएं मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत चुकी हैं। तुर्की एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इसी वजह से यहाँ पूरी दुनिया से 4.4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। तुर्की में नवजात बच्चों को जन्म के उपरांत नमक का लेप लगाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को रोगों से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया को तुर्की में बेबी सोल्टिड के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं। 15 साल से वे ही सत्ता पर काबिज हैं। एर्दोगन 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति बनने से पहले 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 2017 में हुए जनमत संग्रह में नए संविधान पर सहमति बनी थी। इस्तांबुल के अपने मकान से जीत की खबर सुनाते हुए एर्दोगन ने कहा कि मुझ पर देश ने भरोसा जताते हुए राष्ट्रपति पद का कार्य और कर्तव्य सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रपति प्रणाली को तेजी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 88% वोट डालकर तुर्की के लोगों ने पूरी दुनिया को सबक सिखाया है। तुर्की के लोग बहुत ही देश प्रेमी होते हैं। तुर्की के लोग अपने देश के खिलाफ गलत शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग कभी भी अपने देश के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं। तुर्की के लोग अपने देश का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे क्लीन बीचेस तुर्की में ही हैं। तुर्की में लगभग 280 से भी ज़्यादा बीचेस मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 140 बीचेस को वर्ल्ड बेस्ट क्लीन का अवार्ड भी मिल चुका है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको तुर्की का पुराना इतिहास बताता हूँ। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पान इस्लामिज का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने लगाया था। युवा तुर्क आंदोलन 1908 ईस्वी में हुआ। अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि को सेब्रिकी संधि के नाम से जाना जाता है। सेब्रिकी संधि 10
अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। सेब्र की संधि को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। शुरू में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आए। गल्लीपोती युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई। कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा 1919 ईस्वी में दिया। अखिल तुर्क कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने ही की। लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच 1923 ईस्वी में हुई। तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 में हुई। खिलाफत को तुर्की में कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 ईस्वी में समाप्त किया। तुर्की के नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 ईस्वी में हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा चुने गए। रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1933 ईस्वी में लागू हुई। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य 1924 ईस्वी में घोषित किया गया। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर 26 जनवरी 1925 ईस्वी में प्रचलित हुआ। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। तुर्की में टोपी और बुर्के पर प्रतिबंध 25 नवंबर 1925 ईस्वी में लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। तुर्की को 81 राज्यों में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य की अपनी खुद की छोटी सरकार है, लेकिन वो केवल छोटी छोटी बातों के बारे में ही कोई फैसला ले सकते हैं। इनकी व्यवस्था और खासकर जनगणना में सहूलियत के लिए 81 राज्यों को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 एजियन क्षेत्र, नंबर 2 काला सागर क्षेत्र, नंबर 3 मध्य अनातोलियाई क्षेत्र, नंबर 4 पूर्वी अनातोलियाई क्षेत्र, नंबर 5 मारमरा क्षेत्र, नंबर 6 भूमध्य सागरीय क्षेत्र, नंबर 7 सीरिया के साथ विवादित क्षेत्र।
फ्रेंड्स, यह थे तुर्की के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपके साथ साझा किए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।